जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जीकेएस न्यूज़। मैं हूं जैनित सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं विद्यानगर स्टेडियम के बाहर। आज यहां समस्त ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का आह्वान कहा गया है। समस्त प्रदेश भर से ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम यहाँ विप्रजनों से जानते हैं कि उनको यहाँ क्या मांगे हैं, किस उद्देश्य को लेके वे यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए। और एबीवीपी से आप तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे? जी, एक भारत अखंड भारत और पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए एक हिंदुओं की एक शुरुआत है। हम यहीं से शुरुआत है इसका। हम बहुत आगे तक जाना है, हमें यहीं से अभी शुरुआत है। ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग यहाँ जो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं जी, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ सरकार को? ये जो ब्राह्मण समाज है और हमारा समाज है, हमेशा से शांति का परिचय रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी भीड़ है, फिर भी सब कुछ शांतिपूर्ण, कुछ भी वहाँ नहीं है। तो एक शांति का संदेश है जो हमें आगे तक लेके जाना है और सब लोगों में यही सद्भावना का परिचय देना है हमें। और विप्रजनों को संदेश देना चाहेंगे? विप्रजन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप सब लोगों से। इनके लिए क्या कहना है, जितना भी कहूँ उतना कम है। ये लोग बहुत अच्छे हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहना चाहिए। वेद और पुराणों में भी हमारा। आपका परिचय सर? मेरा नाम है महेंद्र कुमार शर्मा, मैं श्री मधुपुर सीकर से हूँ। और आप यहाँ किस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं? जितना आप ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा हुआ, उनका कुछ मेन मुद्दे, आपको कुछ उद्देश्य बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शक? हम लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये है कि ऐसा संदेश जाए कि ब्राह्मण के पास में नेतृत्व था और पुनः नेतृत्व है। हम विश्व कल्याण के लिए आए हैं, न कि ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए। विश्व कल्याण की भावना रख करके यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम। और आप विप्रजनों को संदेश देना चाहेंगे अपने? विप्रजनों से यही संदेश है कि जब भी आह्वान हो, इस तरीके से ही ये लोग इकट्ठे हो जाएं एक आवाज पर। लिया है वो भी आए। हाँ। और कितने लोगों का आप कुछ अंदेशा बताएंगे? आपने कितने लोग इकट्ठे? अभी तो अनकाउंट, ये गिनती नहीं हो रही है। देखो जितनी अंदर भीड़ है उतनी ही बाहर है, ज्यादा ही है। सरकार को आपका कुछ संदेश जो आप 20 किलोमीटर तक पूरा रोड जाम है, जाम लगा हुआ है। कम से कम 20 जयपुर से 20 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी है अभी भी ब्राह्मणों की। सरकार क्या मांगे हैं हमारी विप्र समाज की? धन्यवाद। अब क्या मांगे हैं आपकी सरकार को लेकर? आपका परिचय सर? सर मेरा नाम शुभम चतुर्वेदी है, मैं ये जयपुर से हूँ। और आप ब्राह्मणों के आह्वान पे हम इस महाकुंभ, ब्राह्मणों के महाकुंभ में पधारे हैं। पंचायत नहीं, इसको महाकुंभ बोलेंगे। महाकुंभ बोलेंगे, ब्राह्मणों को महाकुंभ बोलेंगे। और आप कुछ उद्देश्य बता रहे थे, आप लोग किस उद्देश्य से आपने लिख रखे हैं, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपका जो उद्देश्य है? हमारी मांगे है ना, आत्मसम्मान की रक्षा का भाव को मजबूत करने की है। और हमारा समाज है उसको सभी सरकारों द्वारा दबाया गया है, हमेशा दबाया गया है। हम हमारे समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। ब्राह्मणों के समाज, जो ब्राह्मण समाज है ना, उसकी जो भी मांगे है उसको हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। समाज ने हमें केवल और चुनाव के समय ब्राह्मणों का ध्यान रखा है और बाकी किसी समय ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रखा है। हमें अनदेखा किया गया है, हमेशा अनदेखा किया गया है। हम अपनी सरकार को जगाना चाहते हैं कि ब्राह्मण जब एक जगह हो जाते हैं ना, ये पुरखों से नहीं, अभी भी कर सकते हैं वो। जब एक ब्राह्मण ने पूरे समुद्र को सोख लिया था, जब एक ब्राह्मण ने पूरे वो ना राजपूतों को पूरा समाप्त कर दिया था, तो आज भी ब्राह्मण कुछ भी कर सकते हैं। एक खड़ी सरकार को गिरा सकते हैं और गिरी सरकार को उठा सकते हैं। हाँ जी सर, आपका परिचय? मैं कृष्ण गोपाल शर्मा हूँ, मुसावर से हूँ। और मैं ये है कि जब एक ब्राह्मण धारी है, एक ब्राह्मण शो को समुद्र खारी है। एक ब्राह्मण ने ऐसा किया, 36 को विहीन कर दिया। एक चाणक्य ने एक राज का तख्ता पलट दिया। तो इतने ब्राह्मण क्या नहीं कर सकते? ये संदेश हम इन सरकारों को देना चाहते हैं जो हमेशा ब्राह्मणों को कभी करके रखते हैं। और विप्रजनों को कुछ संदेश? सरकारों को एक ही संदेश है, शांति बनाए, विश्व कल्याण की भावना करें और एकजुट रह करके अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को एक संस्कार में बनाए, संस्कार दें अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को। मैं टोंक जिला से आया हूँ और हम कम से कम 15,000 आदमी आए हैं टोंक जिले से। और ये आज जो ब्राह्मण महापंचायत 2023 को आयोजित होने जा रही है, ये पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी महापंचायत है। और इस पंचायत के माध्यम से हम सभी समाजों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण
पूजा पाठ कर्म कांड के साथ साथ सबका भला चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ हम ये संदेश लेकर आज जयपुर राजस्थान की राजधानी में एकत्रित हुए हैं। विप्र कल्याण, ब्राह्मणों के कल्याण हेतु, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके कल्याण हेतु हम आज यहाँ एक नया संदेश पूरे राजस्थान को नहीं अपितु पूरे भारत को देना चाहते हैं और उसमें हम आज सफल भी हुए हैं। आज यहाँ लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं। भूतों न भविष्यते, न तो भूतकाल में ऐसी रैली हुई है और न ही भविष्य में ऐसा महापंचायत हो पाएगी। आज हम विप्र एकजुट होकर ब्राह्मण ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान अपितु पूरे भारत के कल्याण की कामना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आप जो यहाँ ये शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। इसको सरकार को आपको कुछ मांगे? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार स्वतः हमें आज की जिस पंचायत को देखकर, आज हमारी एकजुटता को देखकर सरकार स्वतः ही हमें देगी। अगर नहीं देगी तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे। और विप्रजनों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? विप्रजनों के लिए संदेश है कि विप्र अपनी गरिमा को न भूले, अपने जो अपनी प्रतिष्ठा है ना, हम जो ब्रह्मा के मुख हैं वो ही बनाए रखें और हमें किसी प्रकार से किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। अपने संस्कृति को, अपने सनातन को जिंदा रखने के लिए विश्व शांति वसुदेव कुटुंबकम की हमें जो है संदेश यहाँ देना है। हमारे विप्रजन हम आज जिस तरह एकत्रित हुए हैं, आज जैसे संगठित हुए हैं, भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है हमारे को तो हमें इसी तरह एकजुटता होकर संघ शक्ति कलयुग की भावना का प्रदर्शन करना। जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं यही विद्यानगर जयपुर से हूँ। आज पूरे देश से जो विप्र बंधु इकट्ठा हुए हैं, बहुत हृदय गदगद हो गया है, बहुत हृदय गदगद हो गया है। जब भी ब्राह्मण संगठित हुआ है उसने राष्ट्र का भला किया है, सनातन का भला किया है और विश्व का भला किया है। हाँ जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय राममोहन जोशी, जमो रामगढ़। मेरा एक ही संदेश है कि ब्राह्मण जो है वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का सागर है। सागर क्या है? अथाह सागर है। उस सागर में से भी एक बूंद निकाल करके और एक बूंद का 1000वां भाग भी ज्ञान का समूचे संसार में है। तो आप किस उद्देश्य के लिए आए? उद्देश्य तो हमारा जन कल्याण है। सब समाजों के लिए हम नमन करते हैं, सदा के लिए नमन करते हैं, क्योंकि समाज हमारा है और हम समाज के हैं। और जो सनातन सर, आपका परिचय सर? आपका परिचय? हाँ जी, आइए। पार्वत रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज ये समागम देख के सरकारों को भी पता चल गया और ये ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा होता है तो सरकारों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और आज ये समागम देख के, महापंचायत देख के सब पूरे ब्राह्मण पूरे भारत के ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी शक्ति दिखाने का एक मौका मिला है। और आने वाले भविष्य में ब्राह्मण समाज ऐसे ही संगठित रहेगा, ये हमें आशा है। और जो आपका ये शक्ति प्रदर्शन है, ये शांति प्रदर्शन है, इसको लेकर कुछ सरकार से कुछ मांगे आपने? नहीं, ब्राह्मण तो हमेशा ही शांति प्रिय रहा है, हमेशा ही सनातनी शिक्षा देता आ रहा है, लेकिन अब सरकारों ने आज तक ब्राह्मण समाज का विक्षेप किया है, अवॉइड किया है ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज अपनी शक्ति दिखाने का आज ये मौका मिला है और सरकारों को भी पता चल गया है कि उनकी उम्मीद से ज्यादा आज पूरा जयपुर जाम है। जय सांगानेर विधानसभा क्षेत्र मानसरोवर के सामने पृथ्वीराज नगर गोलेवास। आप यहाँ किस लिए एकत्रित हुए? हम आज यहाँ ब्राह्मण समाज का महाकुंभ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और आपकी कुछ उद्देश्य है? हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है, हमारा यही उद्देश्य है और सरकार ब्राह्मण को दरकिनार करती आ रही है। तो हम ब्राह्मण भी एकता दिखाने के चक्कर में अगर भाई हम भी कुछ ब्राह्मण हैं और हमारी जो
हमारे जो चुनाव में जो हमारा परसेंट ब्राह्मण को मिलता है वो हमारे को नहीं मिल रहा है। पंचायत समिति में भी दरकिनारी गिरती जा रही है हमारे को सरकार, जिला परिषद में भी कर जाती है और एमएलए के विधायक के टिकट जो बढ़ते हैं उनमें भी हमारे को दरकिनार जनरल सीट में दूसरे ओबीसी एससी एसटी उनको टिकट देती है। तो हम ब्राह्मण राजस्थान में 17 लाख है, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कोटा है उसमें तो ब्राह्मण को ही दिया जाए, अन्यथा हम दूसरे में डिस्मिस हम भी नहीं करेंगे। और राज्य सरकार भी हमारे जो परसेंट है हमारा जितना परसेंट ब्राह्मण का कोटा है उसको ब्राह्मण का कोटा में ही टिकट दिया जाए। और विप्र बंधुओं को संदेश देना चाहेंगे जो भी आपके समाज के लोग जो हमारी समाज के बंधु है वो कल शाम से भूखे तसहे बेचारे बसों से आ रहे हैं, एक भी आदमी उल्लंघन नहीं कर रहा है, शांतिपूर्वक पश्चिमों में बीत के बैठा है और खेत में लावणी वगैरह छोड़ गया है, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ गया है और सब यहाँ बैठे। किस लिए बैठे? अगर ब्राह्मण भी राजस्थान में कुछ है तो ब्राह्मण की तरफ भी देखो, ब्राह्मण का हक नहीं छीना जाए, ब्राह्मण का जो हक बनता है वो बरकरार रहना चाहिए। हम दूसरे का हक में डिस्मिस नहीं करते, हम जो हमारे ब्राह्मण का हक है वही रहना चाहते हैं, दूसरे में डिस्मिस नहीं करना चाहते।